जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आपको सत्य की गंगा में, शास्त्र की गंगा में हम डुबोने ले जा रहे हैं। आज का विषय है नवाण मंत्र। बहुत से मनुष्यों की नवाण मंत्र के बारे में बहुत से प्रश्न होते हैं। उनको कोई उचित गुरु प्राप्त नहीं हो पाता है। प्रश्न करे तो किससे करे? गुरुओं के पास जाने के लिए वेटिंग लगाना पड़ती है, मिल नहीं पाते हैं, सही जवाब नहीं मिल पाता है। तो हमने बहुत ही व्यक्तियों से बातचीत करके, ग्रंथों का उल्लेख करते हुए आज हम आपके सामने नवाण मंत्र के ऊपर प्रश्न उत्तर और बहुत सारी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हो सकता है ये नवाण मंत्र तो हिंदू सनातन धर्म में सभी घरों में जप किया जाता है, विशेष तौर से नवरात्रि में। पहले तो मनुष्यों को मालूम नहीं था कि 4 नवरात्रि होती है, परंतु चूंकि जब से ये इंटरनेट आ गया तब से हर मनुष्य को ज्ञान हो गया कि 4 नवरात्रि होती, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 वेसी नवरात्रि, जो हर व्यक्ति जानता है, मनाता है। पर आजकल कुछ मनुष्य गुप्त नवरात्रि भी मनाने लगे हैं। अरे, गुप्त नवरात्रि केवल तांत्रिक लोगों के लिए होती है, दूसरे लोगों के लिए नहीं होती है। परंतु उनसे बात करो तो वो उल्टा सीधा जवाब देते हैं कि साहब, यदि हम भक्ति कर रहे हैं तो क्या हो गया, भक्ति करने से क्यों रोका जा रहा है। गुप्त नवरात्रि में बेसिकली केवल और केवल तांत्रिक लोगों को ही मनाना चाहिए, क्योंकि इसमें काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगला, कमलात्मिका, इन 10 महादेवियों का पूजन अर्चन होता है। और यह पूजन अर्चन विशेष गुरु के सानिध्य में रह करके विधि विधान से संपन्न किया जाता है। परंतु आजकल देखो आप, बहुत से लोग इतने ज्यादा वो हो गए हैं, समझदार हो गए हैं कि घर घर में आजकल जो है गुप्त नवरात्रि मनाई जा रही, हवन होने लगे। और वो भी गुप्त नवरात्रि में केवल दुर्गा सप्तशती का हवन करा रहे हैं। गुप्त नवरात्रि केवल तांत्रिक लोगों के लिए होती है, औघड़ लोगों के लिए होती है, अघोरी लोगों के लिए होती है, कोलाचार पद्धति वालों के लिए होती है, सभी व्यक्तियों के लिए नहीं होती है। परंतु आजकल हर कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि मनाने पर तुला हुआ है। पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पर उन्हें ज्ञान नहीं, अज्ञानता है। अब हम आते हैं ओरिजिनल नवाण मंत्र के ऊपर, जिसके लिए मैंने आज आपसे डिस्कस किया है। तो माँ भगवती के चरणों में बारंबार हम शीश झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आप सबको सही राह दिखाएं, सही भक्ति के मार्ग पर लेकर के जाएं, आपको गुरु सही मिले। अपनी मर्जी से आप कुछ भी करोगे तो वो गलत होता है, क्योंकि देवियों का मामला होता है। और देवियां प्रेम तो करती है, परंतु वो कहती कुछ विधान का भी पालन करो, तब ऐसा कष्ट आना प्रारंभ हो जाते हैं। तो चलते हैं, उनके चरणों में शीश झुकाते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि देव्यम दर्श गामार सिद्धेद। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। तो नवाण मंत्र के बारे में बहुत से मनुष्यों के प्रश्न ये हैं कि साहब, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे,
इसका जाप करना चाहिए। ये नवाण मंत्र है। यदि आप इस मंत्र के आगे ओम लगा देते हो, यानी ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे जप करते हो, तो ये नवाण मंत्र नहीं रहा, ये 10 अक्षरी मंत्र हो जाता है। बहुत स्पष्ट बात कर रहा हूं मैं। शास्त्र क्या बोलता है, कुंजिका स्त्रोत क्या बोलती है, दुर्गा सप्तशती की किताब क्या बोलती है, वो कहती है नवाण मंत्र का जप करना, आपको 10 अक्षरी मंत्र का जप नहीं करना है। तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे ये नवाण मंत्र नहीं है, 10 अक्षरी मंत्र हो गया। अब आप 10 अक्षरी मंत्र की साधना करोगे यदि ओम लगाते हो तो, और यह ओम भी गुरु के आदेश से ही लगाना चाहिए, यदि गुरु की आज्ञा हो तो। अगर गुरु की आज्ञा नहीं है, ऐसे ही आपने लेकर के जप कर रहे हो, तो ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे जप करना चाहिए। यदि आपने ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे बोल करके जप किया, तो आपको जो इस मंत्र से जो शक्ति प्राप्त होना चाहिए, वो शक्ति प्राप्त नहीं होगी, सिर्फ देवी कृपा प्राप्त होगी। जिन्हें ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे का जप करने से आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, आपकी शारीरिक स्थिति खराब हो सकती है। और बहुत से मनुष्य इस मंत्र को कई सालों तक जप करते हैं। तो जो भी इस मंत्र को जप करता है, एक तो उसकी सहन शक्ति भी होती है, उसकी श्रद्धा भी है, उसकी भक्ति भी है। परंतु यदि हम देवी की विशेष कृपा की बात करें, साधना की बात करें, तो देवी कृपा की बात अलग हो गई और साधना की बात अलग हो गई। यदि हम साधना करते हैं तो उसे सही दिशा होना भी मस्ट कंपलसरी है। सिर्फ कृपा प्राप्त करना हो तो आप ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे का जप करो। परंतु यदि आपको कोई सिद्धि चाहिए, कोई साधना कर रहे हो, कोई विशेष ऑब्जेक्ट है आपका, तो आपको ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे ही जप करना है। तो नवाण मंत्र है ये। यदि आप ओम जोड़ देते तो उसे 10 अक्षरी मंत्र बन जाता है। और जब मंत्र की साधना करते हैं, तो मंत्र की साधना में यदि ओम लगा दिया आपने, तो उसका पूरा प्रभाव ही बदल जाएगा। क्योंकि मंत्र शब्द नहीं है, ये मंत्र जो है ये एक ऊर्जा उत्पन्न करती है और एक ऊर्जा विज्ञान होता है। इसी वजह से बिना गुरु निर्देशन के मंत्र के स्वरूप में बदलाव नहीं करना चाहिए। और यदि करते हो तो कहीं ऐसा न हो कि आपको नुकसान हो जाए, और होता भी है। अब अगली बात हम यह भी करेंगे कि यह मंत्र जो है बहुत शक्तिशाली मंत्र है, और इस मंत्र की अधिष्ठात्री देवी मां चामुंडा है। और मां चामुंडा का वाहन जो है स्वयं एक शव है। मतलब इसका अर्थ यहां पर यह आता है कि यह मंत्र बहुत गहरी और भारी शक्ति से जुड़ा हुआ है। अगर साधक की मन स्थिति या फिर शरीर की ताकत और जीवन की स्थितियां इस मां की शक्ति को सहन करने लायक या संभालने लायक ना हो, तो ये जो मंत्र है नवाण मंत्र, मनुष्य को स्थिर करने की जगह अस्थिर कर सकता है, यानी पागल बना सकता है। आजकल बहुत से लोग जिज्ञासा में कोई भी मंत्र जप करना प्रारंभ कर लेते हैं। कहीं नेट से ले लिया, किसी मित्र से सुन लिया, किसी गुरु से ले लिया, और मन ही मत सोचते किसी किताब से भी ले लिया। फिर सोचते कि माता तो भाव देखती है, वो तो मां है। ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन लोग जो है वह भूल जाते हैं कि मां की ऊर्जा केवल भाव से नहीं चलती। यहां बात अधिकार और अनाधिकार की है। इसीलिए पुराने जमाने में गुरु शिष्य परंपरा थी, और गुरु जो है
साधक की स्थिति को देख करके ही मंत्र देते थे। अब यदि गलती हो गई, किसी ने ये जप कर लिया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे 10 अक्षरी मंत्र का जप कर लिया, या फिर नवान मंत्र का भी जप किया, तो वो बिना गुरु के कर लिया, तो वो जो काली मां शव के आसन पर विराजमान है, उसकी शक्ति को बहुत कम व्यक्ति सहन कर पाते हैं। और जब उसकी शक्ति को सहन नहीं कर पाते हैं, तो मनुष्य को तरह तरह के रोग लगना प्रारंभ हो जाते हैं। और जब रोग लग जाते हैं, तो पैसा खर्च होता, बर्बाद होता है। तो सबसे पहले मनुष्य को अब ये देखना पड़ेगा कि यहां पर जब उनको अधिकार नहीं था मंत्र जप करने का, तो उसने बिना अधिकार के ये मंत्र जप क्यों किया। अब गलती हो गई तो उसका उपाय भी हम बता देते हैं आपको कि अल्टीमेटली अध्यात्म में कोई भी गलती होती है, तो उस गलती का, पापों का प्रायश्चित यानी कि करना चाहिए, और उसका माफीनामा केवल और केवल भोलेनाथ दे सकते हैं, बस। तो सबसे पहले मनुष्य को यदि गलती हो गई, तो गाय के दूध का दही और गुड़ मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि इस नवान मंत्र को जप करने से उत्पन्न हुई ऊर्जा शांत होगी, और इस मंत्र को जप करने से योगिनियां भी सिद्ध होती है। तो योगिनी की एनर्जी को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो उसका प्रकोप भी कम होगा। और यह उपाय अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि नवान मंत्र का जप करने से शरीर के अंदर उग्रपन आ जाता है और असंतुलन धीरे धीरे कटने लगता है। फिर आपको पीपल के वृक्ष की, वट वृक्ष की पूजा करना है, श्री दत्तात्रेय गुरु महाराज के शरण में जाना है, बृहस्पतिवार का व्रत उपवास रखना, क्योंकि आपने गुरु से यह लेकर के नहीं किया, और व्रत उपवास भी रखें, पीपल के वृक्ष की पूजा भी करें, और संभव हो तो यह कार्य रोज करो कुछ दिन तक। और गुरु दत्तात्रेय के 12 नाम का स्मरण भी रोजाना करना चाहिए। और जो व्यक्ति जप कर रहा है, नुकसान होने के बावजूद भी उसे तुरंत इस मंत्र का जप करना बंद कर देना चाहिए। 1 महीने तक कोई भी मंत्र का जप नहीं करे, कोई भारी साधना नहीं करे, कोई भारी पूजा पाठ नहीं करे, क्योंकि आपके पास जो ऊर्जा है वह ऊर्जा भटकी हुई ऊर्जा है। केवल शिवलिंग का अभिषेक आपको करना है 1 महीने तक, और जब तक कि आपका मन और शरीर वापस संतुलित नहीं हो जाए, मतलब उस नवान मंत्र की ऊर्जा से जो असंतुलित हो गया आपका शरीर, वो जब तक संतुलित ना हो जाए, तब तक आपको अभिषेक करते रहना है, और कोई नया मंत्र जप नहीं करना है। अब सबसे बड़ी गलती जो मनुष्य करता, मैं वो बताने जा रहा हूं। ये भी गलती की है कि एक तो बिना गुरु के लिए आपने नवान मंत्र का जप कर दिया, और नवान मंत्र के आगे एक गलती और कर दी कि ओम लगा दिया। फिर जब भी कोई भी हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा हुआ है, कोई भी पूजा पाठ करें, कोई भी साधना करें, कोई भी अनुष्ठान करें, गणपति जी को शामिल करना अनिवार्य होता है। गणपति जी प्रथम पूज्य हैं, इसलिए गणपति जी को पूजा करना अत्यंत आवश्यक होता है, और पूजा करना चाहिए, जिससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ता नहीं है। और कुछ लोग भैरव पूजा को भी छोड़ देते हैं, जिससे साधना का पूरा सुरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। केवल मां की पूजा करने से काम नहीं चलेगा, नवान मंत्र के जप करने से काम नहीं चलता है, क्योंकि नियम ये कहता है कि गौरी गणेश की पूजा करने के बाद में 9 ग्रह की पूजा करना चाहिए, 64 योगिनियों की पूजा करना चाहिए,
और उसके बाद भैरव जी की पूजा, क्षेत्रपाल देवता की पूजा अवश्य करना चाहिए। उसके बाद साधना पे बैठना चाहिए। तो यदि आपने गणपति जी की पूजा नहीं करी, उनको याद नहीं किया, यदि आपने भैरव जी की पूजा नहीं की और नवान मंत्र जप करने लगे, साधना करने बैठ गए, तो आपका सुरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है और आपकी समस्या बढ़ती जाती है। तो आपको, यदि आपको कहीं ना कहीं पे शारीरिक नुकसान हो रहा हो नवान मंत्र का जप करने से, मानसिक नुकसान हो रहा हो, आर्थिक नुकसान हो रहा हो, तो आपको तुरंत जो है पूरे महीने अभिषेक करना है। गाय के दूध का दही जमा करके गुड़ के साथ में अभिषेक करें। आपको रोजाना प्राणायाम करना शुरू करना पड़ेगा, शरीर को हल्का करना शुरू करना पड़ेगा, ऊर्जा जो आपकी बॉडी में फंसी हुई है उससे बाहर निकलने का रास्ता देना पड़ेगा। ये कार्य प्राणायाम से रोजाना हो सकता है। यदि आप जो भी करें किसी गुरु के निर्देशन में करें, प्राणायाम भी, कपालभाति भी, अनुलोम विलोम भी। अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते तो चुपचाप सांस पर ध्यान देते हुए आपको शांत बैठना है। जब आपका मन स्थिर होगा, शरीर भी धीरे धीरे वापस मजबूत होने लगेगा। फिर आपको एक प्रार्थना भी करना है कि मां मेरी साधना को सही दिशा दो, ऐसा बोलना पड़ेगा। मेरे भीतर की शांति उतारो, मेरे शरीर को बल दो, मेरी बुद्धि को स्थिर करो, मेरी भक्ति सरल बने, मेरा मन सुरक्षित बने और मेरा जीवन फिर से संतुलित हो जाए, यह प्रार्थना करना होगी। अब इस प्रार्थना को रोज सुबह शाम शिव अभिषेक करने से पहले करें और शिव अभिषेक होने के बाद में आंख बंद करके 5-10 मिनट तक यही करें, वहीं से उठे नहीं। गहरी सांस लेना है, वहीं पर ही आपको 11 बार 21 बार प्राणायाम करना है और यही प्रार्थना बोलना है रोजाना। फिर शांत भाव से आपको अभिषेक करना है। यदि कोई व्यक्ति नवान मंत्र के स्थान पर ओम जोड़ करके जप करे तो वह 10 वर्णों का हो जाता है। तो अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि ओम जो है स्वयं नवान मंत्र का अंग नहीं है, बल्कि बीज प्रणव है। अब ग्रंथों में क्या लिखा हुआ कि नवान मंत्र 9 बीजों का विशिष्ट तांत्रिक संयोजन है। यह नवान मंत्र एक तांत्रिक मंत्र है, हर किसी को नहीं करना चाहिए। पर आजकल हम देख रहे हैं सनातन धर्म के अनुसार हर घर घर में बच्चों को याद हो जाता है, स्त्रियां भी कर रही, पुरुष भी कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं। अरे ये मंत्र, नवान मंत्र जो है ये तांत्रिक मंत्र है, क्योंकि इसमें बीज मंत्र मिले हुए हैं। तो यह बीज मंत्रों का संयोजन है। इसके बिना यह जो मंत्र है यह गुरु के निर्देशन से, गुरु से प्राप्त करने के बाद में ही करना चाहिए। और यदि आप ओम जोड़ देते हो इसमें तो इस मंत्र का स्वरूप परिवर्तन हो जाता है। तो वो यदि ओम लगाने पर वह न तो शुद्ध नवान रहता है और न पूर्ण दशाण होता है। न तो नवान रहा और न दशाण रहा। तो सात्विक व्यक्ति यदि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे जप करता है तो वह जप निष्फल नहीं होता है, केवल उसे मानसिक शांति प्राप्त हो सकती है, भक्ति प्राप्त हो सकती है, आस्था उसकी बढ़ सकती है। और तांत्रिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ये बीजों का ताल क्रम टूट जाता है। शक्ति जागरण की जगह मनो जप बन जाता है। और कभी कभी साधक जो है भ्रम में चला जाता है कि सिद्धि हो रही है।
अब सीधा सीधा निष्कर्ष ये बता दूं मैं आपको कि ओम जोड़ने से जो नवाण मंत्र है वह बिगड़ता नहीं है, उसकी तांत्रिक शक्ति जो है वह निष्क्रिय हो जाती है। और भैरव पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। यदि भैरव पूजा नहीं की तो देवी जागृत ही नहीं होगी। ऐसा नियम है कि भैरव के बिना देवी का जागरण नहीं होता, देवी जगती ही नहीं है। क्योंकि भैरव मंत्र जो होता है वो रक्षा करने का काम करता है, साधक संयम और ऊर्जा के नियंत्रण के अधिष्ठात्रा भी है। और यदि भैरव पूजन न हुआ तो गृहस्थ साधक पे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, देवी की कृपा भी एक सीमित अवस्था तक ही मिलेगी, क्योंकि जब अधिकतर मन और कर्म तक ही सीमित रहता है। परंतु तामसिक अवस्था में या अधिक संख्या की अवस्था में यदि जप कर लिया तो मानसिक चंचलता आ जाएगी, यानी मन बिगड़ सकता है, स्वप्नों में भय आने लगेगा, अस्पष्ट दर्शन होने लगेंगे, निर्णय क्षमता में भी अस्थिरता आ जाएगी। तो भैरव पूजा न करने से संकट आएगा, यह कोई कंपलसरी नहीं है, परंतु साधना असुरक्षित और अधूरी हो जाती है, इसलिए भैरव पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। और यदि कोई व्यक्ति गणेश पूजा भी न करे और नवाण मंत्र का सतत जप करता रहे, तो चूंकि गणेश जी तो विघ्न विनाशक हैं, विघ्न नियंत्रक भी है, तो भक्ति तो बनी रहेगी, देवी भावना से जुड़ाव भी रहेगा, पर व्यवहारिक जीवन में बहुत से कार्य बनते बनते अटक जाएंगे, क्योंकि विघ्नों को नियंत्रित करने वाले देवता की पूजा आपने नहीं की। संसार में तालमेल की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, परिवार या धन से जुड़ी छोटी छोटी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। अब यदि कोई व्यक्ति कंटिन्यू लगातार 1 वर्ष तक जप करता रहे तो उसके भीतर बदलाव आता है, पर वो स्थायी बदलाव नहीं होगा। तो गणेश जी के बिना साधना चल सकती है, परंतु फल जो है वो देर से और संघर्ष के बाद मिलेगा। इसलिए गणेश जी की भी पूजन अर्चन करना अनिवार्य है। अब जैसा मैंने पहले बताया है आपको कि बिना गुरु के बिना मंत्र जप यदि किया है तो अनियंत्रित ऊर्जा शरीर में प्रवेश करेगी। यदि व्यक्ति सात्विक है तो कोई गंभीर हानि नहीं होगी, साधना जो है उसकी भक्ति मार्ग में बदल जाती है, सिद्धि नहीं मिलेगी पर संस्कार बनेंगे। परंतु यदि व्यक्ति तामसिक हो, अहंकारी हो, शीघ्र फल चाहने वाला हो तो उसे मानसिक दबाव प्राप्त होगा, देवियों के संबंध में भ्रम उत्पन्न होगा, कभी कभी भय भी लगेगा या उसे वैराग्य की भी प्राप्ति हो सकती है। देवी से बातचीत नहीं हो सकती, केवल मन की प्रतिध्वनि होगी। तो आपको ओम लगा करके जप नहीं करना है, और नवाण मंत्र जो है बिना गुरु से लिए, गुरु से दीक्षा में प्राप्त करने के बाद लेना है, और पूरे नियम कानून उसके समझना है, तो ही आप नवाण मंत्र की साधना करें, अन्यथा नहीं करें। यदि आप ओम जो जोड़ करके जप करते हो नवाण मंत्र का, तो आपकी उसकी मंत्र की शक्ति घटती है। बिना भैरव के करेंगे तो सुरक्षा कम प्राप्त होगी, गणेश जी के बिना करोगे तो विघ्न आपके बढ़ते जाएंगे, और गुरु बिना करोगे तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। अब कुछ व्यक्तियों का प्रश्न ये भी था कि क्या नवाण मंत्र को हम दुर्गा सप्तशती के जो 700 मंत्र हैं, क्या उसमें आगे पीछे लगा करके पाठ कर सकते हैं?
अब इस बारे में भी हम आपको साफ साफ स्पष्ट बता देते हैं कि शास्त्र क्या कहता है। और बहुत तर्क वितर्क कुतर्क की बात करता हूं मैं। दुर्गा सप्तशती जो है स्वयं एक मंत्रात्मक ग्रंथ है, पूरे मंत्र हैं उसमें, मंत्रात्मक ग्रंथ बोलते हैं इसीलिए उसको। उसके प्रत्येक श्लोक का अलग छंद है, स्वतंत्र छंद है, और प्रत्येक अध्याय की अपनी बीज ऊर्जा है, क्योंकि उसमें बीज मंत्र लगे हुए हैं। और पूरा पाठ यदि हम करते हैं दुर्गा सप्तशती का, तो उसका अपना अर्गला है, कीलक है, कवच है, सब कुछ है। इसलिए सप्तशती को जैसा आपको दिया जा रहा है वैसा ही पढ़ना है, यह उसका विधान है। अब इसमें नवान मंत्र की क्या भूमिका? तो नवान मंत्र जो है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, यह सप्तशती का बीज मंत्र है। यह पूरा ग्रंथ नहीं है। और ग्रंथ स्वयं क्या कहता है? नवाणो मंत्र राज, नवान मंत्र मंत्रों का राजा है। अब राजा द्वार खोलता है, इसलिए सप्तशती के पहले नवान मंत्र का जप करना जरूरी होता है। हर वाक्य के बीच में यह नहीं बैठ सकता। यदि आपने हर श्लोक के आगे पीछे नवान जोड़ दिया तो क्या होगा, वो भी सुन लीजिए। यह बहुत से लोगों ने ऐसा किया प्रयोग के तौर पर। उसका प्रभाव क्या पड़ता है कि श्लोक का एक तो छंद टूट जाता है, सप्तशती की मूल शक्ति जो है वो बाधित हो जाती है। पाठ न रहकर व्यक्तिगत प्रयोग बन जाता, आपने उसमें प्रयोग किया, उसका फल अनिश्चित होता है और अस्थिर होता है। मतलब यह ठीक वैसा ही होगा जैसे हर श्लोक के बीच में आपने बीज को घुसेड़ दिया। ऊर्जा बढ़ी नहीं, बल्कि ऊर्जा उलझ जाती है। अब नवान मंत्र का प्रयोग शास्त्र के अनुसार कहाँ कहाँ करना चाहिए सप्तशती में? तो पाठ के प्रारंभ के पहले, संकल्प के बाद में 108 बार नवान मंत्र का जप करना चाहिए, और सप्तशती के बाद में भी नवान मंत्र का जप करना चाहिए, या हवन में आहुति देना चाहिए। अर्गला और कीलक के समय पे कुछ परंपराओं में नियंत्रित प्रयोग बताए गए हैं, लेकिन हर श्लोक के आगे पीछे नवान मंत्र लगा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करना चाहिए। अब लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसके भी 3 कारण हमने ढूंढे। कि उनका कहना है कि बीज जोड़ देंगे तो शक्ति बढ़ेगी, ये बिल्कुल गलत धारणा है। बिना गुरु स्वयं प्रयोग करना, ये भी गलत बात है। और आप आधी अधूरी जानकारी लेकर के काम करते हो। तो सप्तशती में जोड़ना नहीं है, आपको समर्पण चाहिए। अब यही कहना चाहूंगा मैं कि नवान मंत्र जो है सप्तशती का द्वार है, इसीलिए आगे 108 बार नवान मंत्र बोले जाते हैं और आखिरी में नवान मंत्र से आहुति दी जाती है, क्योंकि वो द्वार है। पहले द्वार को खोला और फिर द्वार को बंद किया। दीवार नहीं है कि हर जगह इसको चिपका दिया जाए। इसलिए सप्तशती में 700 मंत्रों के साथ में नवान मंत्र को आगे पीछे नहीं बोलना चाहिए। अब सप्तशती का पाठ करते हैं। तो दुर्गा सप्तशती में मौन रहना भी बताया गया है, और ये इसलिए बताया गया कि जो सप्तशती से जो पाठ करने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा को बचाए रखना है, उस ऊर्जा को ग्रहण करना है हमें। तो सप्तशती में मौन भी अनिवार्य होता है। जब हम बीज मंत्र बोलते हैं, रहस्य सूक्त बोलते हैं और फलश्रुति बोलते हैं, इन स्थानों पर तुरंत अगला पाठ नहीं करना चाहिए। नवान मंत्र के बाद में, या रहस्य बोलने के बाद में, या प्रथम द्वितीय तृतीय के बाद में
देवी सूक्त के बाद में, नारायणी सूक्त के बाद में कम से कम 9 श्वास आपको चुपचाप मौन व्रत रह करके शांत भाव से बैठना है। इसका कारण बताया जा रहा है कि यहां मंत्र नहीं है, यहां इन जगह शक्ति का अवतरण होता है। तो यदि हम बोलते हैं तो बोलने से वह शक्ति बिखर जाती है। एक बार वो बता देता हूं कि कहां कहां पर शक्ति का अवतरण होता है। हम जब बीज मंत्र बोलते हैं तो, रहस्य सूक्त बोलते हैं तब, और फल श्रुति बोलते हैं तब। फिर नवार्ण मंत्र के जप के बाद में, रहस्य सूक्त बोलने के बाद में, देवी सूक्त बोलने के बाद में, और नारायणी सूक्त बोलने के बाद में जो है वो शक्ति का अवतरण होता है। कि वो मंत्र नहीं है, इस प्रार्थना है, इसलिए बोलने से वह शक्ति बिखर सकती है। इसलिए यहां पे मौन रहना है आपको। प्रत्येक चरित्र जैसे अध्याय या खंड होता है, उसकी समाप्ति पर आपको मौन रहना है। अब जैसे प्रथम अध्याय, मध्यम अध्याय को बोलते हैं खंड को 2 से 4 के बीच में, और उत्तम चरित्र जो बोला जाता है वो 5 से 13 अध्याय है। तो प्रत्येक चरित्र समाप्त होने पर मौन अनिवार्य है। कम से कम 3 मिनट 5 मिनट का मौन रखना चाहिए। आंखें बंद करें, श्वास को स्थिर करें। और इसका कारण यह है कि जब हम चरित्र परिवर्तन करते हैं तो शक्ति के स्तर में भी परिवर्तन होता है। और बीच में यदि मौन न हो तो जो मनुष्य होगा, साधक मनुष्य होगा, वह असंतुलित भी हो सकता है। अब एक और अध्याय आता है, अध्याय 9 और 10, जिसमें निशुंभ शुंभ का वध बताया गया है। यह स्थान बहुत उग्र ऊर्जा का स्थान है। मतलब अध्याय नंबर 9 और अध्याय नंबर 10 से ऊर्जा उत्पन्न होती है और उग्र ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहां पर तुरंत बोलना, अध्याय समाप्ति के बाद किसी से बात करना, फोन पर लग जाना, इधर उधर देखना, यह सब निषिद्ध है। कम से कम इस अध्याय के बाद में, मतलब 9 अध्याय और 10 अध्याय के बाद में 5 मिनट का आपको मौन रखना चाहिए। और सप्तशती में भी कई जगह मौन रखने का नियम बताया गया है, वो मैं आपको बता रहा हूं। एक तो पाठ पूरा होने के बाद, संपूर्ण पाठ पूरा किया, उसके बाद आपको मौन व्रत पर रुकना है। तुरंत उठना नहीं है, तुरंत भोग नहीं लेना है, तुरंत प्रसाद नहीं खाना है, तुरंत बातचीत भी नहीं करना है। कम से कम 10 से 15 मिनट का मौन पर बैठना है आपको। मतलब यही समय है जब देवी जी शब्दों से हटकर अपनी इस शरीर की स्थिति में प्रवेश करती है। और यदि पाठ के दौरान भाव अत्यधिक गाढ़ा हो जाए आपका, तो रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं, आंखों से जल की अश्रु धारा बहने लग जाती है और हृदय भारी लगने लग जाता है। ऐसे में भी पाठ रोक करके मौन रखना चाहिए। यह दोष नहीं है, यह एक प्रार्थना होती है। अर्गला, कलक, कीवत, कीलक जब भी पाठ करते तो यहां मौन नहीं रखना, कंटिन्यू निरंतरता आवश्यक है। बीच में यदि मौन रख जाते हैं तो रक्षा क्रम टूट सकता है। तो कवच, अर्गला और कीलक ये रक्षा करने का काम करते हैं। अध्याय के श्लोकों के बीच, श्लोक से श्लोक के बीच में रुकना भी ठीक नहीं माना जाता है। मौन पर नहीं बैठना चाहिए। और कुछ लोग जो मैंने देखा, अधिकतर 90% व्यक्ति क्या करते हैं कि साधक भी गलती करता है कि हर अध्याय के बाद बातें करने लगते हैं आपस में। वो भी नहीं, बात नहीं करना चाहिए। यह साधना नहीं होती है फिर। तो संक्षिप्त सार क्या बोलता है
कि सप्तशती में मौन वहां रखा जाता है जहां शब्द समाप्त होते हैं और शक्ति आरंभ होती है। ये थी बहुत गूढ़ रहस्यमयी जानकारी। ताकि आप ये सप्तशती का पाठ करें तो किस प्रकार से पाठ करना चाहिए और नवाण मंत्र की साधना कैसे करना चाहिए ये भी हमने आपको बता दिया, और नवाण मंत्र की साधना में होने वाली गलती भी आपको बता दी। हो सकता है बहुत से मनुष्य साधना करते हैं, उन्हें फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो उसका कारण ये ही होगा। फिर भी आप चाहें तो हमसे मिल सकते हैं। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं 7649862712 पर, 9893128047 पर संपर्क कर सकते हैं, और 7987237885 पर भी आप संपर्क कर सकते हो। साधना यदि आप करना चाहते हो वास्तव में, चाहे वह भैरव जी की हो, चाहे वह नवाण मंत्र की हो, चाहे वह कुंजिका स्त्रोत की हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं। साधना हमेशा प्रत्यक्ष साथ में रहकर के ही करना चाहिए, गुरु के सानिध्य में रहकर के करना चाहिए। ऑनलाइन कोई भी साधना नहीं होती है। जो ऑनलाइन साधना करते हैं वह असफल होते हैं, क्योंकि उन्हें पूरे नियम ज्ञात नहीं हो पाते हैं। उठने के नियम, सोने के नियम और भी खाने पीने के नियम, बहुत सारी चीजें इसमें शामिल होती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे और सद्बुद्धि प्रदान करे। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा देवी साधना से संबंधित पुस्तकों का विमोचन भी किया गया है। आप चाहें तो किताबें देव राधा ट्रस्ट से मंगवा सकते हैं। बहुत ही रहस्यमयी ज्ञान से संबंधित ये किताबें प्रकाशित की गई है। जय माता दी।